हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो कि खुद फैक्ट्री की है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो या नोट्स की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री को समझने के लिए। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया और फैक्ट्री को समझ लिया तो आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, ये सोल है सोल। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आ रहा है, फैक्ट्री कहां डिफाइन की गई, सेक्शन 2M ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइन की गई है। आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा यूजेस का। तो इसके बाद हम ये फैक्ट्री की डिफिनेशन पूरी एक बार कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। देन मैंने जो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इनके एक एक पॉइंट का मतलब आपको बताऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, फैक्ट्री एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसेंट्स। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। पहला फैक्ट्री यहां डिफाइन की, दूसरा कह रहा है एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसेंट्स। तीसरा पॉइंट हमारा ये है वेयर। चौथा पॉइंट क्या हमारा, 10 और मोर वर्कर, 10 और मोर वर्कर। ओके, आर और वर वर्किंग। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, 20 और मोर वर्कर, आर और वर वर्किंग। ओके, तो विद, उसके बाद में पांचवा पॉइंट होगा, 6 पॉइंट हमारा क्या होगा, विद द एड ऑफ पावर। 7 पॉइंट हमारा क्या होगा, विदाउट द एड ऑफ पावर। तो इतने इस पार्ट को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट वेयर 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग और वर वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, 20 और मोर वर्कर आर वर्किंग और वर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब इसके आगे आते हैं। ओके, ये हम लोग पढ़ लिया, 10 और मोर और 20 और मोर कर आर वर्किंग और वर वर्किंग विद द एड ऑफ पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर। इसके बाद बता रहा है ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ एंड इन एनी पार्ट विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड ऑन और ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन। ओके, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए मैं कुछ चीजों को बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दोस्तों मेरा मोटिव है कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं जाना चाहिए। एक बार देख लीजिए, कहानी खत्म करिए। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रीमाइसेस क्या होता है, प्रेजेंट्स क्या होता है। ओके, सॉरी थोड़ा रफ हो गया। प्रेजेंट्स और प्रीमाइसेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना होगा क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए प्रीमाइसेस क्या होता है, प्रीमाइसेस क्या होता है। देखिए आप कभी किसी फैक्ट्री को आपने सामने से तो देखा होगा, कभी ना कभी आप देखते होंगे कि वहां एक लैंड है काफी बड़ा, उसके बीचों बीच में फैक्ट्री बनी है, साइड में बनी है फैक्ट्री बनी हुई है। ठीक, उसके अंदर जाते हैं तो एक एंट्रेंस गेट होता है। उसके अंदर आप देखते हैं जाके कि यार इसमें तो काफ़ी सारी मशीन रखी हैं। उसके अंदर देखते हैं जाके इसमें तो कई सारे कैबिन्स बने हुए, कैबिन्स के अंदर कुछ मैनेजर्स बैठते हैं, कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं। ओके, तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी प्रीमाइसेस हैं। जैसे कि मैं इस रूम में भी बैठ के पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मेरा रूम है ये लैंड पे बना है, तो क्या होगा, प्रीमाइसेस हो गया। आप जहाँ पे इसमें बैठ के वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या होगा, प्रीमाइसेस होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में होगा प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रेजेंट्स क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। अब जब आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो क्या डायरेक्ट आपने एक पैर ऐसे रखा और फैक्ट्री के अंदर एंटर कर जाएंगे, नहीं ना। सबसे पहले क्या आएगा, एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के आस पड़ोस में क्या होता है, देखिए एक फैक्ट्री बीच में बनी हुई है, ये फैक्ट्री है दोस्तों, ये फैक्ट्री है, इसके ये बीच में फैक्ट्री बनी हुई है, इसके आस पड़ोस में क्या होती है, बाउंड्रीज होती हैं दोस्तों उसके। ओके, बाउंड्रीज होती हैं। तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं एंड ये जो फील्ड होती है इस फैक्ट्री के आस पड़ोस में, एंड यहाँ पे एक एंट्री गेट होता है सबसे पहले फैक्ट्री के जो भी वो होती है बाउंड्रीज होती है उसके अंदर एंटर करने के लिए। एंड यहाँ पे कभी कभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स का ऑफिस भी बना होता है बाहर गेट के पास में, जहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है। ओके, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीसेंट्स। प्रीसेंट्स क्या होती है, प्रीमाइसेस को जो चारों तरफ से चीजें कवर करती हैं, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो आपकी वॉल हो, चाहे वो आप तार लगा देते हैं सेफ्टी के लिए वो हो। कुछ लोग तो बचपन में लोग क्रिकेट खेलते थे, बाउंड्री उठवा के वहाँ पे कांच लगवा देते थे ताकि बच्चे फांद के बॉल ना ले जाए, तो उसको भी। तो दोस्तों ये क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है। ओके, तो आपको प्रीमाइसेस और प्रेजेंट तो समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद बता रहा है वेयर 10 और मोर। ओके, ये समझ में आ गया, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर। ठीक, विद द एड ऑफ पावर काम करेंगे। अगर 10 हैं, अगर 10 वर्कर हैं या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको एड ऑफ पावर के साथ में काम करना होगा। उनको मशीन्स प्रोवाइड कराइए आप, उनको जो भी मशीनरी चाहिए काम करने के लिए वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर 10 या 10 से
अगर 10 वर्कर काम कर रहे हैं और उनके पास कोई मशीन नहीं है, वो बिना मशीन के सिर्फ यानी अपने ऊपर डिपेंड करके काम कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी। ओके, इसके बाद बता रहा है 20 और मोर वर्कर विदाउट द ऐड ऑफ पावर। अब जैसे यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे, ओके, उनको मशीनरी दे दी गई। यहाँ पे कहा गया भाई मैं मशीन तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको 10 बंदे तुम काम करो, मैं 10 बंदे तुमको और ज़्यादा दिए दे रहा हूँ, मैं मशीन नहीं दे पाऊंगा, तो तुम 20 लोग मिलके बिना पावर के, बिना किसी मशीन के आप काम कर लो। ओके, तो ये भी फैक्ट्री होगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि इनको मशीन दे दी जाएगी तो ये फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए 20 लोग हैं और उनको मशीन भी दे दी जाती है, तब भी वो फैक्ट्री मानी जाएगी। ओके, इसके बाद पॉइंट आ रहा है वर्कर आर और वर वर्किंग। क्या कहने का मतलब है, वर्कर जो होगा दोस्तों, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे जितने भी वर्कर हो, जितने भी वर्कर हो, ओके, या तो आज काम कर रहे हैं आर वर्किंग, या पहले कभी काम कर चुके थे या कर रहे थे। ओके, ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ, यानी पिछले 12 महीनों में, या तो वो किसी फैक्ट्री को फैक्ट्री कैसे मानेंगे कि फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। हम पिछले 12 महीनों का देखेंगे कि इसमें जो वर्कर जो है या तो इन 12 महीनों में काम अभी भी कर रहा है या इन 12 महीनों में पहले उसने काम किया होगा। ओके, तो यही बात बताया जा रहा है ऑन एनी ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ। एंड इसके बाद क्या बता रहा है, इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमने ये देख लिया कि वर्कर काम कर चुका था या कर रहा था, बट क्या काम कर रहा था भाई, ये चीज तो देखनी है ना। तो क्या कह रहा है, इन एनी पार्ट। एनी पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एनी पार्ट यानी किसी प्रीमाइसेस में या किसी प्रेजेंट्स में क्या काम कर रहा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही होगी तभी वो फैक्ट्री मानी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई भी काम हो रहा होगा तो उसको हम लोग फैक्ट्री नहीं मानेंगे। इसके बाद क्या बता रहा है, बीइंग कैरिड ऑन और ऑर्डिनरी सो कैरी ऑन। मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है दोस्तों या तो हो रहा होगा, हम लोग जाएंगे देखेंगे अरे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, ये बनना वो बनना है। ओके, या पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन, या किसी भी एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी एक दिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ है, तो वो फैक्ट्री मानी जाएगी। ओके, आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं डिफिनेशन जल्दी से पढ़े तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड इसके बाद में 1-2 इंपॉर्टेंट केसेस आपको बता दूंगा। ओके, तो क्या कह रहा है, फैक्ट्री सेक्शन 2M में डिफाइन की बताया रहा है, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वेयर 10 और मोर वर्किंग। इसमें कैसे लिखना होगा, देखिए, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वेयर 10 और मोर वर्कर are working or were working with the aid of power on any day of preceding 12 month and in any part of which manufacturing process being carried on or ordinary so carried on। okay, दूसरा पॉइंट क्या होगा, any premises including the present where 20 or more worker without 20 or more worker are working or were working without the aid of power on any day of preceding 12 month and in any part which manufacturing process being carried on or ordinary so carried on। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इसको रफ कर दूं दोस्तों। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा ही ग्राफ बना लीजिए दोस्तों। बाकी आप नोट्स देख सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपके पास हो तो देख सकते हैं, अदरवाइज अभी हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप एक काम करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल @legalgrocery को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ओके, मैं लाया हूं 2-3 मार्कर आप लोगों के लिए। ओके, 2-3 मार्कर आप ही लोगों के लिए लाया हूं ताकि इससे कलरफुल आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें बता रहा है 35, मैंने 20 नहीं लिखा, मैंने लिखा पहला क्वेश्चन 35 जो है दोस्तों, ये हैं 35 या 35 से ज़्यादा, या मैं मान लेता हूँ 35 और मोर 35 और मोर, ठीक, वर्कर्स हैं, ठीक, 35 और मोर वर्कर्स हैं, ठीक। ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, विद द ऐड ऑफ पावर कर रहे हैं। ओके, मैंने मैंने मशीन भी प्रोवाइड करा रखी है कि हाँ लो भाई तुम 10 हो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको 35 लोग हो तब भी तुमको मशीन दे रहा हूँ ताकि काम जल्दी हो, मैंने इनको दे दी मशीन, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये फैक्ट्री होगी जहाँ पे विद द ऐड ऑफ पावर काम कर रहे हैं? यस, फैक्ट्री होगी। आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए, मैंने क्या बताया था कि 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग विद द ऐड ऑफ पावर, 20 और मोर वर्कर आर वर्किंग विदाउट द ऐड ऑफ पावर। कहने का मतलब ये अगर 20 लोगों से ज़्यादा कोई काम करता है और आपने उसको पावर दे दी है तो भी वो फैक्ट्री मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमारा है 10 और मोर वर्कर विद ऐड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लास्ट 6 मंथ बट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि ये 10 वर्कर्स हैं, ओके, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया है। क्या किया है? मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने 10 और मोर वर्कर हैं, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया है लास्ट 6 मंथ तक इन्होंने किया। 6 मंथ से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे थे दोस्तों, ठीक। बट लास्ट 1 मंथ में इन्होंने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं किया। लास्ट 1 मंथ में नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। तो अब ये बताइए, क्या इसको हम फैक्ट्री मानेंगे कि भैया 6 महीने तो तुमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर ली, अब 1 महीने की तुमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 महीने से पिछले तुमने नहीं की है और इसी बीच में चेक करने आ गए कि आपकी फैक्ट्री है कि नहीं, बताइए। तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया, क्या ये फैक्ट्री मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1940 सेक्शन 2M? बताइए आप लोगों को क्या लगता है, सोचिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बहुत कम है बट वीडियो लंबी हो जाएगी ना। आप लोग पुश करके पॉज कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए, ओके। बिल्कुल मानी जाएगी दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था, बताइए आप लोग बताइए। मैंने क्या बताया था कि प्रीसीडिंग 12 मंथ, जी हाँ देखिए पीछे पहले वीडियो देखिए जाके, प्रीसीडिंग 12 मंथ में क्या बताया था? पिछले 12 महीनों में अगर एक भी दिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई है तो वो फैक्ट्री मानी जाएगी। और यहाँ तो पिछले 6 महीनों से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही थी, बस 1 मंथ नहीं, 6 महीनों में इन्होंने अपना प्रोडक्ट बना के तैयार करा दिया, बस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं दोस्तों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही हो। वीडियो पे बिल्कुल दबा के लाइक कर दो यार, मुझे मजा आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट ऐड ऑफ पावर। यानी वही क्वेश्चन है कि 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक। मैं बना के ही बता दे रहा हूँ, 10 हैं ये किसी फैक्ट्री में जो है, ये फैक्ट्री है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं विदाउट ऐड ऑफ पावर के कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्री होगी कि नहीं होगी, बताइए? नहीं होगी यार। 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनके पास पावर नहीं है, तो फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी, ओके। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही हो। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रीमाइसेस में मैंने क्या कहा था? प्रीमाइसेस में, यहाँ मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। कोई प्रीमाइसेस है, ठीक, कोई प्रीमाइसेस है, ओके। ये प्रीमाइसेस है आपकी, ठीक। प्रीमाइसेस में देखिए, क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे ताकि वीडियो लेंथी ना हो। किसी प्रीमाइसेस में 20 और मोर, ओके, वर्कर जो है वर्क कर रहे हैं विद द ऐड ऑफ पावर, ठीक। वर्कर वर्क कर रहे हैं विद ऐड ऑफ पावर, यानी पावर के साथ 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक, विद ऐड ऑफ पावर। और वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं किसी तरह का लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, ओके। किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, किसी तरह का कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, ओके, किसी तरह का कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं। कोई गुड्स का सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे काम ये कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में 20 और 20 मोर, यानी किसी प्रीमाइसेस में 20 और 20 मोर वर्कर जो है विद द ऐड ऑफ पावर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? लोडिंग अनलोडिंग का, सामान की लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं। साथ में या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक का काम कुछ कर रहे हो, या हो सकता है किसी कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, या कुछ गुड्स को बेच रहे हो, खरीद रहे हो। तो दोस्तों क्या ये फैक्ट्री कहलाएगी? सोच के बताइए आप लोग, मैं आपको समय देता हूं, सोच के बताइए क्या ये फैक्ट्री कहलाएगी, हाँ या ना? तो दोस्तों ये फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा था? प्रीमाइसेस में काम हो रहा है, ये सारा अनलोडिंग अनलोडिंग। क्या लोडिंग अनलोडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉनिक का जो काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? नहीं है। कंप्यूटर वर्क हो रहा है, कंप्यूटर वर्क से भाई कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है? बताओ भाई आप लोग, कभी कंप्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है? कंप्यूटर वर्क में होती है? नहीं। गुड्स को खरीद बेच रहे हो, यार एक बात बताओ भाई मेरे, गुड्स को तुम बेच रहे हो, गुड्स को तुम खरीद रहे हो, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं है?
नहीं होगी। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने बोला है, इसकी भी डिफिनेशन आपको अच्छे से बताऊंगा, हजार्डस सब्सटेंस की भी डिफिनेशन, सारी डिफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो चीज़ मैंने क्लियर कर दी, इस हिसाब से फैक्ट्री नहीं होगी। अब इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आप लोग अपने आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं, इंप्रेशन बनाने के लिए लिख सकते हैं, एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा आप लिखाएंगे। ओके, तो एक केस है दोस्तों, लाल बो पता होटल और बेकरी। बहुत इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, आप लोग भी साथ में लिख लीजिएगा, पर बाद में पहले आप लोग पूरी वीडियो समझ लीजिए। तो ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। वर्सेस रिट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कब केस हुआ था? 2007 में। ओके, अब इसमें क्या बताया गया था दोस्तों? इसमें यह बताया गया था, इस केस में, सॉरी स्केच ही खराब हो गया ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M, जो हम लोगों ने भी पढ़ा है फैक्ट्रीज एक्ट की डिफिनेशन, सेक्शन 2M यानी फैक्ट्रीज एक्ट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा उसी को कहा जाएगा फैक्ट्री। इसमें यह बताया गया था कि दोस्तों किसी भी, अगर आप कोई होटल बना रहे हैं, होटल की कोई एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट नहीं मानी जाएगी, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं आती, उसको फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, किसी होटल को फैक्ट्री हम नहीं मान सकते। यह बताया गया था इस केस में। एक दूसरा केस भी है दोस्तों, वो भी लिख लीजिएगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ओके, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए बड़ी बड़ी चीजें तो सब बता देते हैं, बट शॉर्ट में आपको समझ में आना चाहिए। एक बहुत अच्छा केस है दोस्तों, ओके, KVV शर्मा। ओके, KVV शर्मा का केस है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये बताया गया था कि एक मिनट में पढ़ ही देता हूं पूरा। इसमें ए प्लेस solely used for some purpose other than the manufacturing process carried on in a factory or a workshop does not constitute a factory। इसमें यही बताया जा रहा है दोस्तों, सिंपली इस केस में यही बताया जा रहा है दोस्तों कि कहीं भी अगर कोई काम हो रहा है बिना मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को छोड़ के, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है, कंप्यूटर वर्क हो रहा है, ये सारे काम अगर कहीं पे हो रहे हैं तो उसको फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। फैक्ट्री तभी मानी जाएगी जब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। मान लो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और मैंने क्या बताया, अनलोडिंग वाली मशीन जो होती है, जिस मशीन से आप अनलोडिंग लोडिंग कर रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, तो वो फैक्ट्री है। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज दोस्तों अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा कमेंट करके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जितनी भी डिफिनेशन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, सब आपको इसी तरह से विद एग्जाम्पल समझाएंगे। ओके, एंड पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है टेलीग्राम की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में, सर्च करिए जाकर @legalgrocery। दोस्तों हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट इसी नाम से आप आइए, ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।